तेली ममता में जैसा कि आपने देखा, मनाहल को नींद नहीं आती और बाहर आती है और उसे वो ख्याल आता है जो यासर ने उसके साथ किया होता है और निकाह के वक्त, और ऊपर से उसके दोस्त की माँ आ जाती है और उसे कहती है कि ये मेरे से ज़बरदस्ती निकाह कर रहा है और मुझे अगवा करके लाया है, और बहुत परेशान होती है। और दूसरी तरफ उसे वो भी बात याद आती है जब उसे छोड़ने आता है यासर, उसके हाथ खोलता है और उसे कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं जवेरिया के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, उसे मार भी सकता हूँ, क्योंकि उसे पता है कि मनाहल जवेरिया से बहुत मोहब्बत करती है और उसका सहारा लेकर इसे ब्लैकमेल करता है। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम याद रखना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जानती तो हो। उसे बाहर निकालता है और वहाँ से चला जाता है। तो मनाहल तो इसलिए परेशान है, किसी को बताते नहीं, अगर वो किसी को बताएगी तो वो जवेरिया को नुकसान पहुँचाएगा। उधर यासर को नींद नहीं आती क्योंकि उसे पता करना होता है क्या मनाहल ने कुछ बताया तो नहीं। तो वो जवेरिया को फ़ोन करता है और जवेरिया कहती तुम इस वक्त मुझे फ़ोन कर रहे हो, मैं सोई हुई हूँ। तो यासर कहता है मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, और साथ ही मनाहल का पूछता है कि मनाहल का क्या हुआ, क्या उसने बताया कि किसने उसे अगवा किया था। तो कहती किसी को नहीं बताया। तो कहती है कि मुझे नहीं पता, उन्होंने निकाब किया हुआ था। ये बात सुनकर यासर तो का मन खुश हो जाता है और साथ ही कहता मैं फ़ोन रखता हूँ। तो जवेरिया से कहती पहले तुम कह रहे थे तुमने मुझसे बात करनी है और अब तुम फ़ोन बंद कर रहे हो। कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से कह रहा था कि तुम आराम कर लो, तुम बात करनी है तो कर लो। उधर मनाहल खड़ी होती है, दानियाल आता है, उससे कहता है तुम्हें तो आराम करना चाहिए था और तुम यहाँ खड़ी हुई हो। तो मनाहल उसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दानियाल उसे कहता है कि तुम्हें वाकई नहीं पता कि तुम्हें किसने अगवा किया था। तो मनाहल से कहती है कि मुझे नहीं पता किसने मुझे अगवा किया है। तो साथ ही दानियाल उसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है और तुम यूं ही परेशान ना रहो, अपने आप को संभाल लो। और वहाँ से चली जाती है मनाहल। उधर यासर का दोस्त उसे कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, मुझे नहीं पता था कि मेरी अम्मी ने आ जाना है, उन्होंने तो 1 महीने बाद आना था। तो यासर उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो उसका दोस्त कहता है हम मुझसे फिर अगवा कर लेंगे। तो यासर कहता है क्या ये ऐसा मुमकिन है, पहले इतनी मुश्किल से उसे अगवा किया था, अब करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। अब देखना तो यह है क्या अगला कदम होगा यासर का। उधर सोफिया आती है और मनाहल को कहती तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो, तुम्हें बाहर जाना चाहिए और तुम्हें यूनिवर्सिटी भी दोबारा ज्वाइन करनी चाहिए। मनाहल मना करती है लेकिन उसकी माँ है कि उसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना होगा। और साथ ही कहती है तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तो मनाहल जैसे ही आती है तो पीछे से फ़रीन आवाज़ देती है। फ़रीन तो उसे अब बेटी की तरह नहीं, उसके बदनाम करने के लिए उसे पूछती है कि तुम मुझे बता सकती हो मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तो ये तो कुछ और पूछना चाहती है कि मुझे बताए तो मैं इस घर से निकाल दूँ, इस पर इल्ज़ाम लगा। दानियाल आता है और वो कहता है कि आप इसके साथ ऐसी क्यों बातें कर रही हैं, आपको पता तो है कि वो बहुत परेशान है। और उसकी माँ कहती मैं तो यूँ ही समझ रही हूँ, इसकी माँ को तो इसकी परवाह नहीं है, जैसे इसको बहुत परवाह है, ये तो सिर्फ अपनी खुंदक निकालना चाहती है मनाहल और उसकी माँ से। और दानियाल उसकी माँ को मना कर देता, कहता है कि आप आइंदा से इसके साथ मनाहल के साथ कोई बात ऐसी ना कीजिएगा। और फ़रीन वहाँ से चली जाती है और दानियाल से मनाहल कहती है कि मेरा यकीन करो, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं पता मुझे किसने अगवा किया था, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं किया। और दानियाल है कि वो उसे कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं, तुम अपने आप को संभालो। उधर अली महानूर को फ़ोन करता है और वो सोई होती है और कहती तुमने मुझे इस वक्त फ़ोन किया। तो अली से कहता तुम इस वक्त सो रही हो। तो कहती है फारग बंदा कभी भी सो सकता है। तो अली से कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। महानूर से मना करती है लेकिन अली है कि उसे बार बार कहता है। महानूर मान जाती है और उसे कहती कहाँ मिलना है। तो कहता है कॉलेज के जो पीछे रेस्टोरेंट है वहाँ पे। उधर महानूर जाने लगती है तो फ़रीन आवाज़ देती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती मेरी दोस्त ऐशा है, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो फ़रीन से कहती वो कौन है, तो आप उससे एक दफ़ा मिली तो थी। फ़रीन कहती क्या वो 2 बहनें जो इकट्ठी थी। तो कहती हाँ वो ही है। तो कहती ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे मामू के घर जा रही थी, वरना मैं तुम्हारे साथ जाती। जैसे ही महानूर जाने लगती है तो दानियाल आ जाता है और दानियाल उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। लेकिन महानूर है कि उसने तो अली से मिलना होता है, वो दानियाल से कैसे जाएगी। वो बहाना करती है कि तुम अभी ऑफिस से आए थके हुए, तुम आराम करो। तो फ़रीन भी उसे यही कहती है और महानूर वहाँ से चली जाती है और दानियाल तो है कुछ सोचने लग जाता है। अब देखना है क्या दानियाल उसका पीछा करेगा। उधर महानूर और अली रेस्टोरेंट में होते हैं तो ऊपर से दानियाल आ जाता है। दानियाल को देखकर अली और महानूर चौंक जाते हैं और महानूर दानियाल से कहती है कि दानियाल भाई मैं बस यूं ही। अब देखना तो यह है क्या होगा, क्या दानियाल महानूर को डांटेगा
یا اپنے ساتھ لے جائے گا یا پھر کچھ اور؟ ساری اپڈیٹ جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل۔